सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु उन्हें आदेश दिए थे कि वृंदावन में तुम वैराग्यपूर्ण जीवन बिताना। इस प्रकार भिक्षाटन के लिए जब जाते थे तो एक चतुर्वेदी जी थे, उन्हीं के यहाँ सामने ही एक मदन मोहन जी का मूर्ति था। उसको एकटक देखते थे। चतुर्वेदी जी कहे कि अरे इन्हें मत देखो, जब से हम लोग इनको लाए हैं सब कुछ छीन लिए, धन परिवार कंगाल बना दिए। सनातन गोस्वामी कहे कि हमारे पास सब छीनने को बचा ही क्या है, मुझसे भी सब कुछ छीन ही लिया है। कहा जब छीन लिए हैं तब हम लोग वृद्ध हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा दिन सेवा नहीं कर सकते। तुम्हारे आँखों में इनके लिए प्रेम है, इसलिए तुम सेवा के लिए इन्हें ले जाओ। और मदन मोहन जी की प्रतिमा को सनातन गोस्वामी ले आते हैं अपने कुटिया में, उनको पधरा देते हैं और वही सूखी रूखी आटा मांग लाते और उसी का टिक्कर बनाते और भोग लगाते। कुछ दिन हुआ, भगवान एक दिन स्वप्न में कहे कि रूखा सूखा टिक्कर खाते खाते जी उब गया है, थोड़ा उसमें नमक डाल दिया करो। नमक डाल दिए। फिर कुछ दिन के बाद स्वप्न में कहे कि गला में अटकता है, कुछ घी डाल दो। कहे कि तेरी समस्या तू जाने, हमारे गुरु जी ने कहा है वैराग्यपूर्ण जीवन से रहना, इसलिए इससे ज़्यादा इंतजाम हम नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, मैं बना दूंगा। कहे कि ठीक है। तो रामदास नाम का एक व्यापारी था, जो व्यापार करके जमुना के किनारे आ रहा था। बहुत सारा कीमती धन से नाव लदा हुआ था, लेकिन उनका नाव जो है अचानक रुक जाता है। और नाव रुकने के बाद जो है उनके पास एक छोटा बालक जाता है और कहता है कि तुम्हारा नाव तभी आगे जाएगा जब उस वृक्ष के नीचे एक संत बैठे हुए हैं, उन्हीं से प्रार्थना करो। वह रामदास नाम का व्यापारी जाकर के प्रार्थना करता है कि वृंदावन का एक बालक आया और आपके बारे में बोला है कि उन्हीं से प्रार्थना करो। ध्यान लगा के देखे तो कहे कि तो मदन मोहन हैं। तो बगल कुटिया में उन्हीं को पधराए थे, कहा उनसे जाके प्रार्थना करो। उनसे जाकर के रामदास देखा तो देखते ही रह गया और कहा कि अगर नाव निकल गया तो उस नाव का सारा धन जो है आपके मंदिर और आपके भोग राग में खर्च करूँगा। इस प्रकार से नाव निकल जाता है और सारा धन जो है मदन मोहन जी के मंदिर बनवाने में लगा देता है।
और विशाल मंदिर बनवाता है और अपने भी भक्त बन जाता है और सनातन गोस्वामी का शिष्य बन जाता है। इस प्रकार से भगवान जो है भक्त का कल्याण किए।